नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ खुली बगावत का मामला क्या है। नून लीग के एक खुफिया इजलास में किस नोयत का हैरान कुन मामला सामने आया। इस मामले का शहबाज शरीफ से बराह रास्त क्या ताल्लुक़ है। इस इजलास के मुतल्लिक जब लंदन में मियां नवाज शरीफ को पता चला तो उनका क्या रद्द अमल था। हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली 70 मिनट की मीटिंग के दौरान क्या कुछ होता रहा। इस मीटिंग में किस किस्म के फैसले किए गए और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है जिसकी अब ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर और एक आला फोरम पर तस्दीक की गई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ख्वाजा आसिफ की जानिब से मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ खुली बगावत का मामला क्या है और मियां नवाज शरीफ ने इस पूरी सूरत हाल के अंदर किस किस्म का हंगामी रद्द अमल दिया है। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस ताज़ा खबर में कुछ नए और हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं जिनके मुतल्लिक पहले कुछ और दावे किए जा रहे थे और इन हकाइक को पहले झुटलाया जा रहा था, लेकिन अब एक आला फोरम पर बाज़ाब्ता इन हकाइक की और ये जो नए इंकशाफात हैं इनकी तस्दीक की गई है। और ये मामला है FIA के एक सीनियर ऑफिसर डॉक्टर रिजवान के मुतल्लिक जिन्हें अदालत में बुलाया गया था शहबाज शरीफ के केस में और उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि शहबाज शरीफ के केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई। अब डॉक्टर रिजवान जब अदालत पहुंचे तो शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद थे और इस दौरान जिस किस्म के रिमार्क्स आए, जिस किस्म के मकालमे हुए, उसकी वजह से अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। पहले तो आपको बताएं कि डॉक्टर रिजवान ने जो अपनी रिपोर्ट रखी अदालत के सामने और वो ख़ुद भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने ये बताया कि 2020 में जब शुगर कमीशन बना तो पता ये चला कि शहबाज शरीफ जो शुगर स्कैंडल आया था, शुगर मिल्स का जो पूरा फ्रॉड था, इसमें शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान की जो मिल्स हैं वो भी मुलव्विस थी। और फिर इसके बाद जब हमने इसकी तहकीकात की तो 3 नाकाबिले यकीन हद तक पुरअसरार मामलात सामने आए। एक तो उन्होंने बताया कि FIA को पता चला कि इंतहाई गरीब लोग और ऐसे लोग जिनकी किसी किस्म की कोई माशी हैसियत नहीं है उनके नाम पर अकाउंट्स खोले गए। ये शहबाज शरीफ के सामने डॉक्टर रिजवान ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसके अंदर उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि जाहिर ये किया जाता था कि जैसे ये कोई कारोबारी लेन देन के पैसे हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम पर अकाउंट्स थे और जिन लोगों के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए डाले गए उनको खुद भी इन अकाउंट्स के मुतल्लिक और इन करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस के मुतल्लिक कुछ भी मालूम नहीं होता था। फिर ये भी बताया गया कि 20 मुलाजमीन हैं, कोई एक नहीं, 2 नहीं, 3, 20 मुलाजमीन के नाम भी बताए गए, 20 मुलाजमीन के अकाउंट्स नंबर भी बताए गए और ये बताया गया कि 20 मुलाजमीन के नाम पर 57 अकाउंट्स खोले गए और ये सिर्फ वो अकाउंट्स हैं जिनका अभी तक FIA सुराग लगा चुकी है, जबकि 55,498 ट्रांजैक्शंस ये अदालत में बयान किया गया। ये ज़रा दोबारा से फिगर सुने कि 55,498 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनको FIA ने मशकूक करार दिया है और इनकी तहकीकात की जा रही हैं। उसके बाद इसी अदालत में यह भी बताया गया कि एक निजी बैंक के जो 2 अफसरान हैं असल में ये अकाउंट्स खुलवाए गए थे उनकी मिली भगत से। जाहिर है कि शहबाज शरीफ ने उन पर अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल किया और उनको भारी रकूम रिश्वत के तौर पर दी। और अब ये जो बैंक्स हैं ये तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीफ फैमिली का अभी भी कितना इन्फ्लुएंस है, कितना असर व रसूख है। और ये केस इतना पेचीदा बन चुका है कि बैंकों के जो मुलाजमीन हैं तो बैंकों के आला हुकाम ने उन मुलाजमीन को ये हुक्म दिया है कि आप
ताउन ना करें इस तहकीकात के मामले पर। और जब शहबाज शरीफ ने इस मामले पर एक ज़रा सा सवाल उठाने की कोशिश की तो ये बताया गया कि बैंकर्स के ऊपर इतना दबाव है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार नहीं है। और एक प्राइवेट बैंक तो ऐसा है कि उसके एक अफसर के मोबाइल से इस किस्म के मैसेजेस भी मिले हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि बैंकर्स पर दबाव डालने की कोशिश की गई शरीफ फैमिली की जानिब से इनडायरेक्टली। अब इस पर शहबाज शरीफ का जो जवाब था वो बड़ा दिलचस्प था, जिसमें अदालत में बहुत से लोग मुस्कुराते हुए भी नजर आए। अब उन्होंने जो FIA की ये रिपोर्ट थी इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया, यानी ये नहीं कहा कि इस रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं वो गलत हैं, ये भी नहीं कहा कि ये बात गलत है कि हमारे मुलाजमीन के अकाउंट्स में रकूम डलवाई गई, ये भी नहीं कहा कि ये जो पूरे अकाउंट्स की तफसीलात दी गई हैं इस रिपोर्ट में इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। उल्टा बस ये कहा कि जब मैं वज़ीर आला था तो मैंने तो इस तरह से काम किया कि शरीफ फैमिली की जो अपनी शुगर मिल्स थी मेरे इक़दामात से उनको नुकसान पहुंचता रहा, और जब मुझे FIA ने तफ्तीश के लिए बुलाया तो मुझसे बदतमीज़ी की गई, और ये जो पूरी तफ्तीश का अमल है इस दौरान मुझसे तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया। इस पर FIA का मौक़िफ़ है कि जब शहबाज शरीफ हमारे पास आए थे तो हमने तो इनको चाय भी पिलाई थी, इनसे पूछा था कि किसी और किस्म की आपकी खिदमत कर सकते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि जब भी हम इनसे सवाल करते थे तो ये उस सवाल का जवाब देने के बजाय कभी ये कहते थे कि इसके मुतल्लिक मेरे वकील से पूछें, इसके मुतल्लिक मेरे बेटों से पूछें। एक मामला जो मनी लॉन्ड्रिंग का था वो उन्होंने डाल दिया सलमान शहबाज पे, और ये कहा कि सलमान शहबाज से तहकीकात करें, वो सलमान शहबाज जिनको शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से फरार करवा दिया था और इस वक्त वो लंदन में बैठे हैं। तो क्या FIA की टीम अब लंदन जाकर उनसे तहकीकात करे? इसी तरह कुछ गाड़ियों के मुतल्लिक बेश कीमत करोड़ों रुपए की गाड़ियों के मुतल्लिक जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां तो मैंने इस्तेमाल नहीं की, मेरे भतीजों ने इस्तेमाल की, इसलिए आप इनके मुतल्लिक मेरे भतीजों से पूछें। तो ये जो पूरी रिपोर्ट थी इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया, कोई इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन बार बार ये कहते रहे कि मुझे दीगर मामलात पर बोलने की इजाज़त दी जाए, यानी ये कि मैंने अपने दौर में कोई करप्शन नहीं की। और ये ज़ुबानी कलामी एक उन्होंने वहाँ बयानिया बनाने की कोशिश की, जिस पर अदालत इतनी ज़िद हुई कि जज साहब ने कहा कि अब बस कर दें, अब आपको मज़ीद बोलने की इजाज़त नहीं, आपको एक बार सुन लिया, अब आपने पूरी समाअत के दौरान खामोश ही रहना है। लेकिन बाद में जैसे तैसे ये वकला के दलाइल आए, उसके बाद उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें 9 अक्टूबर तक तोसी हो गई है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि ख्वाजा आसिफ की मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बगावत का असल इशू क्या है। तो मामला ये है कि इस हवाले से नून लीग के रहनुमाओं का एक ताज़ा तरीन इजलास हुआ है, और इस इजलास में कुछ ऐसे मामला सामने आए जो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए, मरियम नवाज़ के लिए और मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के जो कैंप के लोग हैं उनके लिए बहुत ही हैरान कुन थे। अब ये मामला क्या था उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं कि इस इजलास में असल में शहबाज शरीफ के कैंप के लोग मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ के कैंप के लोग शरीक थे। और ये इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ जब जावेद लतीफ़ ने एक प्लानिंग के तहत और मरियम नवाज़ की हदायत पर और उनके पैगाम पर वो एक टीवी प्रोग्राम में अपीयर हुए। इस टीवी प्रोग्राम में उन्होंने ख्वाजा आसिफ पर बहुत शदीद तनकीद की, उनके मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं, साथ ही शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ को तो उन्होंने मौसमी लीडर करार दिया और ये कहा कि ये जो नाम नहाद मफामती ग्रुप है ये इस वक्त अपने लिए आसानियां तलाश कर रहा है, ये नहीं चाहता कि पार्टी जो एक नाम नहाद जिद्दोजहद कर रही है उसके अंदर अपना हिस्सा डाले, और ये चाहता ये है कि हमारे जो मुकदमात हैं उनमें किसी तरीके से हमें रिलीफ मिल जाए। अब जावेद लतीफ़ की ये जो पूरी चार्जशीट थी इसके मुतल्लिक ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर जो शहबाज शरीफ कैंप के रहनुमा हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मरियम नवाज़ ने अपने एक ख़ास कारिंदे के ज़रिए जावेद लतीफ़ को ये पैगाम पहुंचाया था कि आपने इस तरह से प्रोग्राम में अपीयर होना है,
और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ आपने बातें करनी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने 2-3 टीवी प्रोग्राम्स में लगातार मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर हमले किए थे और ये कहा था कि अब पार्टी के अंदर कोई भी लड़ना नहीं चाहता, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करना चाहता और पार्टी के अंदर वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है वो मकबूल नहीं है, ना ही वो अवाम में मकबूल है। तो एक मरतबा उनको मियां नवाज शरीफ ने वार्न किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने दूसरी मरतबा फिर टीवी कैमरों के सामने जाकर बात की और उसके बाद दोबारा वार्न करने के बाद वो तीसरी मरतबा भी टीवी कैमरों के सामने गए और मियां नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालफत की। अब ख्वाजा आसिफ को गुस्सा ये है कि जावेद लतीफ़ का जो मामला है, पहले तो मरियम नवाज़ ने इसका नोटिस नहीं लिया, मियां नवाज शरीफ ने इसका नोटिस नहीं लिया। ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ दोनों ने मियां नवाज शरीफ को ये पैगामात पहुंचाए कि ये तो हम पर एक बहुत बड़ा सियासी हमला है, इससे पार्टी के अंदर हमारी वक़्त ख़त्म हो जाएगी, कल और लोग उठेंगे और शहबाज शरीफ पर सवालात उठाएंगे, तो जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ कम से कम कोई कार्रवाई करें। लेकिन मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ इस मामले पर रिलक्टेंट रहे, हिचकिचाहट का शिकार रहे और मरियम नवाज़ ने मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन कॉल की कि जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाद में ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर तंजीमी इजलासों का जब बायकाट किया, नून लीग के जो तंजीमी इजलास थे, उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक अलामती शोकाज नोटिस जारी कर दिया जावेद लतीफ़ को। लेकिन इस मामले में अब एक नया पुरस्कार मोड़ आया और वो मोड़ ये है कि ख्वाजा आसिफ को भी और शहबाज शरीफ कैंप के जो दीगर रहनुमा हैं उनको ये पता चल गया कि मरियम नवाज़ असल में एक मैसेज के ज़रिए जावेद लतीफ़ को उन्होंने ये कहा है कि आपने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना, यानी ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जो आपने मौक़िफ़ अपनाया है उससे पीछे नहीं हटना और आप ये कहें कि मैं हर सूरत अपने बयानिए पर कायम हूँ और आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, पार्टी के अंदर आपको कुछ नहीं होगा। अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ ने यह भी किया कि एक तो जो एक्सटेंशन वाला मामला था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, उसके मुतल्लिक भी ये कह दिया कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी और मैं उस मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं थी। अब ये जो एक्सटेंशन वाला मामला था, इसमें जो सारी पैगाम रसानी थी ये ख्वाजा आसिफ ने की थी। ख्वाजा आसिफ ने एक झूठी यकीन दहानी भी करवाई थी मियां नवाज शरीफ को कि अगर हम जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करें तो फिर उसके बदले में मरियम नवाज़ को डील मिल सकती है और आपके जो मुकदमात हैं उनमें भी रिलीफ मिल सकता है। और इसी वजह से मियां नवाज शरीफ ने अपना एक जो नाम नहाद नज़रिया है उस पर 180 का यू टर्न लेते हुए जनरल बाजवा, जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि 2018 का इलेक्शन जनरल बाजवा ने रिग करवाया था और जनरल फैज़ हमीद ने रिग करवाया था, उन्हीं की एक्सटेंशन की हमायत कर दी। लोगों से हलफ भी लिए लंदन के इजलास में कि ये बात बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए कि मैं आपको ये हदायत दे रहा हूँ कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करें। अब उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जब तनकीद हुई नून लीग के ऊपर कि आपने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया है, तो सारा मलबा डाल दिया गया ख्वाजा आसिफ पर। हालांकि उस वक्त मरियम नवाज़ पूरी तरह इस डील में शामिल थी। मरियम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट खामोश था। मरियम नवाज़ से मिलने के बाद मोहम्मद ज़ुबैर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से मिलने गए थे। वहाँ उन्होंने 2 मुलाकातें की थी और उसका मकसद ही ये था कि देखें हमने आपके एक्सटेंशन की भी हमायत की तो हमें कुछ मिलना चाहिए, कोई रिलीफ मिलना चाहिए। तो उनको एक टका सा जवाब दे दिया गया कि आपके जो अदालती मामलात हैं वो अदालतें देखेंगी, जो पार्लिमानी मामलात हैं वो पार्लिमान देखेगी। आप हमसे बिल्कुल ये तवक्को ना करें कि हम आपके साथ कोई रियायत कर सकते हैं या आपको कोई रियायत दिलवा सकते हैं। आप जाने, हुकूमत जाने और अदालतें जाने। अब इस पूरी सूरत हाल में जब तनकीद हुई तो वो सारी तनकीद हुई ख्वाजा आसिफ पर, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने खामोशी से सारा मलबा ख्वाजा आसिफ पर डाल दिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ थे कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून के। तो कहा यह गया कि ये सारा कुछ तो ख्वाजा आसिफ ने किया। लेकिन ख्वाजा आसिफ अब जो मरियम नवाज़ का नया स्टेटमेंट है कि मैं उस मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं थी और उस गुनाह में शामिल नहीं थी, यानी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को उन्होंने गुनाह करार दिया, तो इस पर भी ख्वाजा आसिफ नाराज़ हैं और ख़ास तौर पर इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और उनके कैंप के लोग
कि जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जावेद लतीफ़ ख्वाजा आसिफ से बहुत ज़्यादा जूनियर हैं। उन्हें मालूम है कि जावेद लतीफ़ के पीछे मरियम नवाज़ खड़ी हैं। और अब ये जो ताज़ा तरीन इजलास हुआ है, इसमें तो ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक भी कहा कि अगर जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा और सियासत से भी दस्तबरदार हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी जिस तरीके से इंसल्ट की जा रही है पार्टी के अंदर, ये नाकाबिले कबूल है। अब इसकी इतला जब मियाँ नवाज शरीफ तक पहुंची तो क्या हुआ, और वहाँ भी कुछ हैरान कुन किस्म के मामला सामने आए। एक तो मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ौरन इसहाक डार से कहा कि एक मीटिंग अरेंज करें। इस मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसहाक डार ने हसन नवाज़ के दफ्तर में ये मीटिंग अरेंज की। हसन नवाज़ का दफ्तर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है, एक सियासी सेक्रेटेरिएट बन चुका है इस वक्त लंदन में मुस्लिम लीग नून का। अब वहाँ जब पहुँचे मियाँ नवाज शरीफ तो बड़े बरहम थे, उनकी बड़ी आप ये कह सकते हैं कि गुस्से में भी थे और इज़हार नाराज़ी भी कर रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर मीटिंग चेयर की, मीटिंग चेयर करने के बाद उन्होंने जो वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे उनसे ये कहा कि मैं मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ग्रुपिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो कोई बड़ा रहनुमा हो चाहे कोई छोटा रहनुमा हो। और इशारतन उन्होंने ये भी कहा, एक इशारा दिया कि चाहे शहबाज शरीफ ही क्यों ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी मैंने ख्वाजा आसिफ को बर्दाश्त किया, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा, जब उन्होंने मेरे बयानिए के ख़िलाफ़ टीवी प्रोग्रामों में जाकर स्टेटमेंट दिए। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ हों या कोई और, मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अगर मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इस तरह की ग्रुपिंग की गई। लेकिन यहाँ जो 100 बातों की एक बात है कि ये सारी पार्टी कंट्रोल की जंग है। अगर शरीफ फैमिली को कोई डील लेनी हो, कोई रिलीफ लेना हो, तो उस मामले पर मरियम नवाज़, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमेशा एक पेज पर होते हैं। लेकिन जब पार्टी पर कंट्रोल की जंग का मामला सामने आए तो फिर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ हमेशा आमने सामने आ जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।